अस्सलाम वालेकुम मुल्ला जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से शरीफ जाबरा? अरे मुल्ला जी अपनी तो मौज आ रही है, आप बताए आप कैसे जी रहे हो? ये क्या दो बड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे शमीम भाई अपनी जबान संभालो। क्या आपका लाखों का कपड़ा भी कभी मांगने गया हो? खुदा ने जिस हाल में रखा है खुशो आराम में हो, और आप उलमा के लिबास और तहजीब को धचका लगाना चाहते हो। लेकिन सुनो शमीम भाई, फानो बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह क्या शेरी करते हो मुल्ला जी। बताओ क्या रमजान के महीने में हमारे पास भीख मांगने नहीं आते हो? जब हम टुकड़े दे देते हैं तो झुक झुक कर हमारा शुक्रिया करते हो। क्या हकीकत नहीं है? जब हम टुकड़े दे देते हैं तो झुक झुक कर हमारा शुक्रिया करते हो। तुम लोग तो हो ही दो कौड़ी के, तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट होती है। ये झोला या रसीद चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जहालत पर। पहले तो मैं समझता था कि तुम सिर्फ मगरूर हो, मगर अब मालूम भी हो गया कि ठीक जाहिल भी हो। तुमने रमजान की जो बात की इसका जवाब ये है कि हम अपने लिए नहीं हमारे रसूल के लिए मांगने जाते हैं, और जो कुछ तुम देते हो तुम्हारा नहीं, वो तो अल्लाह का हक है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी दौलत में काल पड़ जाए, ताकि हम लोग तुम लोग के दरवाजों पर थूकने ना जाए। तुम चंदे को हंसते हो, काश तुम्हें आज से 1400 साल पहले का वाक़या मालूम होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद चंदा लिया था। इस वाक़े में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक दिलचस्प वाक़या भी पेश आया है। जब तुम्हें ये सब मालूम ही नहीं तो जाकर डूब मरो। अरे सब पता है, क्या रसूल भी झुक झुक कर शुक्रिया करते थे? बड़े चले हैं तारीफ बताने वाले। जरा आप लोग भी देखिए मुल्ला जी को, बड़े काबिल बनते हैं, बड़े काबिल बनते हैं। अरे ये लोग तो बड़े समाज को गंदा करके रख दिया है। अब समाज और सोसाइटी इनसे बना चाहती है कि कब खाली हो। तुमने झुक झुक कर शुक्रिया अदा करने वाली जो बात की तो किसी दर्जे में हकीकत है कि जाहिल किस्म मौलवियों ने तुम मालदारों का शुक्रिया अदा कर कर दिमाग खराब कर दिया। मुझे देखो, आपने मुझे कभी भी झुकता पाया है? याद रखो, जो लोग वाकई खादिम दीन होंगे वो अखलाक जरूर पेश करेंगे, मगर आपके सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने हैं दो चार, भला इनसे क्या होगा? एतबार तो अक्सरियत का होगा। तुम झूठे हो, अक्सर ऐसा ना करते हैं और ना इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। असल बात तो ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि कुरान क्या कहता है। हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। दूसरी जगह फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। तीसरी जगह फरमाते हैं, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। चौथी जगह फरमाते हैं, फ़तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व इला उलिल अम्रि मिनकुम। शायद कुरान पाक से पेट भर गया, अब जरा हदीस पाक से पानी पी ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नबियों के वारिस उलमा है, नबियों ने आलिम दीन को विरासत में छोड़ा है। दूसरी जगह फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सहाबा का यह कौल है, आलिम दीन कौम के वाक़े हैं जिससे वो देखते हैं, आलिम दीन कौम के वो कान है जिससे वो सुनते हैं, आलिम दीन कौम के वो पाँव है जिससे वो चलते हैं, आलिम दीन कौम का वो दिल है जिससे वो सही गलत जायज़ नाजायज़ की तमीज़ कर पाते हैं। अच्छा बड़ी अकल है तो एक बात का जवाब दे। अगर किसी कम्युनिटिस्ट ने पूछ लिया, अगर अल्लाह मौजूद है तो कहाँ है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो आप क्या जवाब देंगे? अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है, मुझे तो इसका जवाब मालूम नहीं है। हम इतना जरूर कह देंगे कि हर जगह है, चाहे माने चाहे ना माने। खल के अंगे ऐसा जवाब देने से भला कम्युनिटिस्ट इस्लाम कबूल कर गया? हर किस नहीं। अच्छा एक सवाल सुने, अगर कोई हिंदू कहे कि तुम लोग अजीब आदमी हो, एक लड़की का निकाह पढ़ने से पहले हराम करते हो और दो बोल क्या बोल दिए कि वो हलाल हो गई, भला ये भी कोई बात है? भला दो बोल से क्या होता है? अरे मौलाना साहब आप तो बहुत भारी भारी सवाल कर रहे हैं। भला हम लोगों को इसका जवाब कहाँ से होगा? इसका तो कोई भी जवाब नहीं दे सकता। वो क्या है मौलाना, आप ही बता दीजिए तो मेहरबानी होगी। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब तो समझ में आके हम लोग इस 2 पैसे के कपड़े में कितना कुछ जानते हैं। और सुनो, जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हमें लोग सरफल कफन बांध कर मैदान में आए। याद करो तारीख, अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह और मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह और मौलाना आजाद रहमतुल्लाहि अलैह मैदान में आए। और रंजीत सिंह से टकराने के लिए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह मैदान में आए। और सुनो, जब कादियानी फितने ने सर उभारा तो अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना सनाउल्लाह तस्री मैदान में आए।
इतना ही नहीं, आज तक उलमा देवबंद इस जमात से टकरा रहे हैं। मौलाना मेरे से गलती हो गई, वाकई मुझे सब मालूम नहीं था। मेरी ख्वाहिश है कि आप कुछ और सुना दे, हो सके तो इन सवालों के जवाब भी दे दें। जरूर सुनो। मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इतना रज़ाक़ानिया पैदा हुआ तो उलमा देवबंद मैदान में आए। मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी, मौलाना ताहिर गियावी, मौलाना ज़ियाउल हक बहरवी मैदान में आए। मेरे भाई, अगर ये आलिम, ये मुल्ला, ये मौलवी ना होते, खुदा की कसम तुम्हारा वजूद ना होता, तुम्हारे जनाजे का आराम नाम सुहा हो जाता। अब सुनो मुसलमान, अब सुनो, अगर किसी कम्युनिटी से सवाल करे तो मगरिब के बाद एक अंधेरे घर में चिराग या बल्ब जलाकर पूछो कि इसकी रोशनी किधर है, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, तो वह कहेगा कि इसकी रोशनी हर जगह हर तरफ है। तो अब समझा दो कि खुदा भी एक नूर, एक रोशनी है, वो इसी तरह हर जगह हर तरफ है। अगर हिंदू निकाह वाला सवाल करे तो उसको समझाने के लिए 2-3 गाली दे दो तो गुस्सा हो जाएगा। अब समझा दो कि भाई मैंने तो सिर्फ 2-3 बोल ही बोले हैं, तुमको क्या हो गया? फिर कहो कि जिस तरह इस बोल का असर है उसी तरह उस बोल का भी असर है। दूसरा जवाब इस तरह दो कि तुम्हारे यहाँ अग्नि मंडप पर अग्नि भगवान की आरती उतार कर 7 फेरे लेते हैं, इसके बाद वो लड़की व्यक्ति के लिए शुद्ध हो जाती है, इससे पहले वो अशुद्ध रहती थी। भला ये भी कोई बात है? अभी वो अशुद्ध और पाप थी और फेरे लेती की वो शुद्ध हो गई। अब हिंदू समझ जाएगा कि इसी तरह आप इसे इस्लाम से खरीद कर सकते हैं। और हाँ, वो आपका नाम भी हिंदू जैसा झाबरा है, इसको बदलिए, हदीस में इसकी वाहिद आई है। मौलाना मेरी आज आंख खुल गई, वाकई आप ही लोग दिन की हिफाजत कर रहे हैं। हम लोग तो सख्त गलती पर है कि दूसरों की देखा देखी आप लोग घटिया और ज़लील कहते हैं। रही मेरे नाम की बात तो इंशाअल्लाह मैं अपना नाम जरूर बदलूंगा और मेरा नाम मोहम्मद यासिन रखूंगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी दुकान आपके लिए हाजिर है, जब चाहे तशरीफ लाइए। इंशाअल्लाह जरूर। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हासिल करने की, मुसलमानों को सही समझ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।